राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में आप बनाम भाजपा की राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। आपकी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार केंद्र पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी एवं बांसुरी स्वराज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि पहले आप सरकार दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने से होने वाले धुएं को जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन अब क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है तो वह पंजाब का नाम नहीं लेते। उन्होंने बताया कि दिल्ली का स्मॉग टावर भी बंद पड़ा हुआ है, इसका मेंटेनेंस तक नहीं हुआ है। वहीं भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 742.69 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन से पता चला है कि सीएम केजरीवाल और दिल्ली सरकार में उनके मंत्रियों ने 70% तक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल निरंतर एक ही बात कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण है कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से दिल्ली प्रदूषित होती है। अब पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब अरविंद केजरीवाल ने और उनके मंत्रियों ने पंजाब को दोषी ठहराना बंद कर दिया है। कनॉट प्लेस में जो स्मॉग टावर है वो बंद पड़ा हुआ है, लगभग 22 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा हुआ, उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में भी जो किसान पराली को खेत में जलाते थे तो इन लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से प्रचार किया कि सरकार ने एक ऐसा घोल खरीदा है जिससे पराली जो है उसका पूरी तरह से खेत में ही खात्मा हो जाता है। केवल 64 करोड़ रुपया घोल खरीदने पर खर्च हुआ और लगभग 24 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने विधानसभा में जो अपना हमारे प्रश्न का जवाब दिया उसमें स्वीकार किया कि 24 करोड़ रुपया हमने प्रचार पर लुटा दिया। अभी एक रिपोर्ट आई है हाल ही में कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लगभग 12,000 लोग हर साल मर रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है और पूरे देश भर में यह परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार या आतिशी इस पर कोई जवाब देगी? माननीय मंत्री आतिशी जी हमेशा ये आरोप लगाती हैं और आजकल इन आरोपों में बढ़ोतरी हो गई है। वो हमेशा ये कहती रहती हैं कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का फंड नहीं दे रही। आप जानते हैं कि प्रदूषण से लड़ने के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस फंड में से 70% तक पैसा यूटिलाइज नहीं करा है। यानी 70% पैसा ऐसे ही धरा का धरा रखा है। केवल 29.5% पैसा इन्होंने इस्तेमाल करा है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण दिल्ली विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। PM10 पहुंच गया है और आप जानते हैं कि PM10 3 गुना ज्यादा है जो परमिसिबल लिमिट है। अब वो समय आने ही वाला है जब आप जानते हैं कि दिल्ली एक गैस चेंबर बन जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी पुनः केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिजी हैं और एक्शन प्लान किसी तरह का नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं दिल्ली में जल संकट आया था, तब भी माननीय मंत्री आतिशी जी ने दोषारोपण जरूर करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करी थी, लेकिन ग्राउंड पे जाके कोई काम नहीं करा था, किसी प्रकार का मास्टर एक्शन प्लान नहीं लगाया था। इसीलिए भीषण गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही थी। उसके बाद अब बारिशें आने वाली हैं। एक बरसात आई और वही दिल्ली जो बूंद बूंद के लिए तरस रही थी
पानी से ही त्रस्त हो गई, पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, क्योंकि माननीय मंत्री आतिशी जी ने और केजरीवाल सरकार ने ड्रेन्स की सफाई नहीं कराई, मॉनसून की कोई प्रिपरेशन नहीं करी। आप हैरान होंगे कि 29.5% जो इन्होंने 742.69 करोड़ के कॉर्पस में से खर्चा है, जिसमें से 70%, जैसे मैंने कहा 70% यूटिलाइजेशन नहीं है, इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप जानते हैं उसमें से 64% इन्होंने केवल डस्ट को मिटिगेट करने के लिए एक लिप सर्विस कर दी है, लेकिन ना तो वेहिकुलर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है, ना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है, ना बायोमास पॉल्यूशन नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है। जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ही शब्द हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है पराली। इसीलिए आज आपके माध्यम से पहले तो मैं माननीय मंत्री आतिशी जी और उनकी सरकार से जवाब मांगती हूं कि नेशनल क्लीन एयर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 742.69 करोड़ में से 70% फंड अंडर यूटिलाइज्ड या इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है।